कहता का उल्टा चश्मा। किधर है तुम्हारा सेठ जी जेठालाल गड़ा? कितना इंतजार करना पड़ेगा मेरे को? अभी तो नाश्ता भी कर लिया मैंने। रुस्तम जी 5 मिनट, बस सेठ जी अभी आते ही होंगे, 5 मिनट। चाय। बागा बॉय, ये रुस्तम जी के लिए अपनी रजवाड़ी चाय मंगा। हाँ। अरे रुस्तम जी, हमारी यहाँ की रजवाड़ी चाय पूरे एरिया में यूनिवर्सल फेमस है। अरे केवी घेला गांडा जेवी बात करो। आलू डाके ऊपर चाय कौन पीता है? पेट के अंदर मारामारी होगा है तो। तो मारामारी जूस मंगा दूं? ओ खोटाई जी, मेरे को अभी कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारा सेठ जी आएगा, उसके साथ मैं फटाफट मीटिंग करके जल्दी निकल जाऊंगा। बाकी डीलर्स को भी मेरे को मिलने का है नहीं। वैसे किस बात के लिए हमारे सेठ जी के साथ मीटिंग करनी है? क्या है, हमारी रैमसंग कंपनी ने एक नया स्कीम निकाला है, उसके सिलसिले में मेरे को बात करनी थी तुम्हारे सेठ जी से। ओ अच्छा, समझ गया नट्टू काका। वो पिछली बार रामसंग कंपनी वालों ने नहीं हमारे सेठ जी को अमेरिका भेजा था, तो रुस्तम जी इस बार हमारे सेठ जी को कौन सी कंट्री में भेज रहे हैं? इस बार हमारे सेठ जी के साथ हम एम्प्लॉय को भी साथ में ले जाने की स्कीम है क्या? अरे नहीं बाबा नहीं, ऐसा कोई स्कीम नहीं है। नहीं तो फिर क्या स्कीम है? देखिए, हमारा रैमसंग कंपनी ने मेरे को एकदम स्ट्रिक्टली बोला है कि हमारी ये नई स्कीम के बारे में सबसे पहले दुकान के मालिक को बताने का। लेकिन पिछली बार वो जो मैनेजर मैडम थी, उन्होंने अमेरिका जाने वाली खबर सबसे पहले मुझे और नट्टू काका को ही बताई थी। नहीं नट्टू काका? करेक्ट। अरे बाबा, वो अलग स्कीम थी, ये अलग स्कीम है, मैं नहीं बता सकता ना तुम लोगों को। अच्छा, लगता है अभी तुम्हारे सेठ जी नहीं आएंगे। नहीं मेरे सेठ जी आएंगे। आएंगे। मैं अभी सेठ जी को फोन करता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं चलता हूँ इधर से बस। सेठ जी कैन कम एनी मोमेंट। हाँ प्लीज। अरे क्या एनी मोमेंट करता रहता है? मैंने फोन पर पहले ही बोला था कि मैं टाइम का एकदम पक्का आदमी है। आफ्टर ऑल मेरा नाम रुस्तम घड़ी वाला है। पक्के तो हमारे सेठ जी भी टाइम के बहुत है, लेकिन रुस्तम जी आप तो ये मुंबई के ट्रैफिक को जानते ही हैं। पक्के से पक्के आदमी को भी ये मुंबई का ट्रैफिक एकदम कच्चा बना देता है। यस, मुंबई ट्रैफिक कैन टर्न एनी पक्का इनटू कच्चा। हाँ। अरे लेकिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम है तो आदमी को जल्दी घर से निकलना चाहिए ना। मैं कैसे घर से जल्दी निकला? और आज की मीटिंग के लिए मैंने 10 दिन पहले बोल के रखा था। सॉरी रुस्तम जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आप नाराज मत होइए। अरे क्यों नाराज ना हो जाऊं? हाँ, कितना टाइम वेस्ट हुआ मेरा पता है? अभी मैं रैमसंग कंपनी में तुम्हारा शिकायत करेगा और तुम्हारी ये दुकान को ब्लैकलिस्ट करवा देगा। अरे नहीं। जो टाइम की कदर नहीं करता उसके साथ हम लोग धंधा नहीं करता। अरे नट्टू काका ये। हाँ सेरिन, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। We need to stop him. हाँ नट्टू काका, नहीं तो हमें सेठ जी की नॉन स्टॉप डांट सुनती रहनी पड़ेगी, और ये हमारी दुकान ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे वो अलग। हमें कुछ भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा। हाँ नट्टू काका। ठीक है, चलो अभी मैं चलता है। नहीं, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। जब तक आप हमारे यहाँ की रजवाड़ी चाय नहीं पियेंगे, तब तक हम आपको नहीं जाने देंगे। भागा, फटाफट इनके लिए चाय का ऑर्डर दे दे। जी नट्टू काका। अरे नहीं बाबा नहीं, मेरे को चाय नहीं पीने का है। इनफ इज इनफ। अभी बाकी के डीलर्स को भी मेरे को मिलने जाना है। चलो मुझे जाने दो। नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। रुस्तम जी, अरे, प्लीज हमारी बात ऐसा क्या सुनिए। करता है हम तुम? आपको नहीं देंगे। नहीं, रुस्तम जी, हम आपको नहीं जाने अरे देंगे। क्या करता है ये? क्या पकड़ा है? पैर क्यों पकड़ा है मेरा? अरे हाथ तो छोड़ मेरा। नहीं रुस्तम जी, जब तक आप हमारे यहाँ की स्पेशल रजवाड़ी चाय पी के नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे बाबा, मैं चाय नहीं पीता है। तो कॉफी पीजिए। मैं कॉफी भी नहीं पीता है। तो नींबू शरबत पीजिए। अरे नींबू शरबत भी नहीं पीता है। नहीं, आपको कुछ तो पीना ही पड़ेगा। जब तक सेठ जी नहीं आते, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। पैर छोड़ो। अरे एक मिनट छोड़ो। मेरी बात सुनिए। छोड़ो। अरे गिरा देंगे। क्या करता है? गोल गोल। अरे जेठालाल गड़ा आ गए हैं। हाँ, चलो, थैंक यू। चोर पकड़ो। अरे नहीं, अरे चोर। क्या पकड़ते? अरे शूट बोन पैट के लोगों की आंखों में धूल झोंकता है, चोरी करता है। हाँ चोरी करते हो?
क्या चोरी किया इसने? अबे बोली क्या चोरी किया मैंने? बोली बोली क्या चोरी किया? अरे सुनिए, अरे छोड़ दीजिए, अरे इनको छोड़ दीजिए। अरे क्या छोड़ दीजिए? दुकान से चोरी करके भाग रहा था, बोल रहे छोड़ दीजिए। अरे ये चोर नहीं है, ये रामसंग कंपनी के नए एरिया मैनेजर है, मिस्टर रुस्तम घड़ीवाला। सॉरी। छोड़ दीजिए भाई, ये चोर नहीं है तो बहुत बड़े आदमी है। छोड़ दो भाई छोड़ दो। हाँ छोड़ दो प्लीज छोड़ दो। बोला ना उसने, फिर छोड़ी नहीं। हाँ तो तुम चोर बोल के क्यों चिल्लाए? गलत फहमी हो गई भाई, गलती हो गई, सॉरी। जाओ भाई जाओ। सॉरी भाई सॉरी। अरे क्या सॉरी बोलता है? एक तो खुली सड़क पे लोगों के सामने मेरे को चोर बना लिया और ऊपर से बोलता है कि सॉरी। पर तुम है कौन? रुस्तम जी, ये हमारे सेठ जी है, श्री जेठालाल चंपकलाल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। हेलो। तुमको तो अभी मैंने रामसंग कंपनी के डीलर्स लिस्ट से ब्लैक लिस्ट करवा दूंगा। नहीं रुस्तम जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए गलती हो गई। क्या हुआ, मैं रिक्शा से उतरा और आप मेरी दुकान से ऐसे दौड़ के भाग रहे थे तो मुझे लगा मैं चोर हूँ। मैं चोर लिखता हूँ शक्ल से, इधर लिखा है मैं चोर हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे गलत फहमी हो गई। चलिए दुकान में बैठ के मीटिंग कर लेते। चलिए। नहीं, मैं दुकान में नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ आपके ऑफिस में। आपके ऑफिस में बैठ के मीटिंग करते हैं बस। ऑफिस में रात को पहुंचूंगा। रात को? हाँ, अभी तो है ना, और मेरे को 5-6 डीलर को मिलने भी जाना है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं साथ में पीछे रहूंगा। आप मीटिंग कर लो, फिर रात को जब भी आप ऑफिस जाएंगे तभी मैं आपके साथ वहाँ आपके ऑफिस में मीटिंग कर लूंगा। मतलब तुम पूरा दिन मेरा पूछड़ा बन के मेरे साथ घूमता रहेगा? आप मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं चुपचाप रहूंगा एकदम। अरे नहीं रे नहीं, ऐसे में पूरा दिन तुमको मेरे साथ लेके नहीं घूम सकता है। अरे इसीलिए तो आपसे कह रहे हैं, चलिए ना दुकान में बैठ के फटाफट मीटिंग कर लेते हैं। और अब तो सेठ जी भी आ गए हैं और वो बेचारे आपको सॉरी भी बोल रहे हैं। सॉरी रुस्तम जी, सॉरी। प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए आप तो पारसी है। पारसी है तो क्या हुआ? पारसी लोगों का कितना बड़ा दिल होता है? हाँ, वाकई बड़ा दिल होता है। प्लीज माफ कर दीजिए ना, प्लीज माफ कर दीजिए प्लीज। बस હવે રડવા કકલવાનું બંધ કરો। ठीक છે, माने गयो। चलो। अरे वाह, थैंक यू। चलो नहीं, हाँ हम लोग चलो। देखिए रुस्तम जी, दिल में कुछ मत रखिएगा। जो भी हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग। बोलना जल्दी। ठीक है। एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? आप पूछो। आप हमारी दुकान से भाग क्यों रहे थे? आपकी वजह से। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तुम इधर टाइम पे पहुंचा नहीं तो मैं कंटल गया और जाने लगा, तो ये 2 जन मेरे को जबरदस्ती रोकने लगे, फिर मेरे को भागना पड़ा। सेठ जी, आप ही ने तो कहा था साम दाम दंड भेद जो वापरना है वापरना, लेकिन मैं आऊं नहीं तब तक रुस्तम जी दुकान के बाहर जाने नहीं चाहिए। सॉरी रुस्तम जी, देखिए मैं कोई भी मीटिंग में कभी लेट नहीं होता हूँ और आज तो आपके साथ मीटिंग थी। और पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आपकी तो इतनी बोलबाला है कि आप टाइम के इतने पक्के हैं कि सामने वाली पार्टी अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो आप मीटिंग कैंसिल करके निकल जाते हैं। यस ऑफ कोर्स। इसलिए मैं घर से तो 9 बजे ही निकल गया था, लेकिन कोई रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। फिर एक रिक्शा वाले को मैंने जबरदस्ती रोका तो वो मेरे साथ तू मैं करने लगा। इतने में 3-4 रिक्शा वाले जमा हो गए। क्या झगड़ा हो रहा है, क्यों इसको आप वो दबड़ा रहे ऐसा। मैंने बोला कुछ बात नहीं है भाई, कुछ नहीं है। तो जैसे तैसे करके पूरी बात ठंडी पड़ी, वो लोग गए। उसके बाद मुश्किल से मुझे एक रिक्शा मिली, उसमें मार मैं इधर पहुंचा। सॉरी रुस्तम जी, एक बार फिर से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, लेट हुआ उसके लिए, प्लीज सॉरी। हाँ इट्स ओके, चलो मीटिंग शुरू करते हैं। हाँ, मीटिंग शुरू करने से पहले एक कप रजवाड़ी चाय हो जाए। नो, क्या हुआ? सेठ जी, रजवाड़ी चाय का नाम मत लीजिए। क्यों?
वो रजवाड़ी चाय का नाम सुन के ही तो रुस्तम जी यहाँ से भागे थे। ओह सॉरी सॉरी, आपको रजवाड़ी चाय पसंद नहीं है? कोई बात नहीं, हम फालूदा मंगाते हैं। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, मैं सब खा चुका हूँ, फाफड़ा, जलेबी, समोसा, जबरदस्ती ये लोग ने फालूदा भी पिलाया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, फिर सीधा मीटिंग शुरू करते हैं। ठीक है। वो क्या है, इस सैटरडे को हमारा रामसन कंपनी का 25 साल पूरा हो रहा है। अरे वाह, बधाई हो बधाई हो रुस्तम जी, बधाई हो। कांग्रेचुलेशन रुस्तम जी, कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो बात दरअसल ये है कि हमारी रामसन कंपनी ने इस खास मौके पर हमारे कस्टमर्स के लिए एक खास स्कीम निकाला है। अरे वाह, ओनली फॉर कस्टमर, डीलर्स का क्या? अरे बाबा, स्कीम ऐसी है कि कस्टमर के साथ साथ डीलर्स भी खुश हो जाएंगे। वाह, मतलब आपके सारे डीलर्स की चांदी होने वाली है। अरे नहीं, सबकी चांदी नहीं होगी। तो क्या है, हमारी कंपनी ने कुछ बेस्ट सिलेक्टेड डीलर्स को ही ये स्कीम दी है, और आपके एरिया में आप बेस्ट डीलर हो, इसके लिए स्कीम आपको दी है। वाह, अरे थैंक यू रुस्तम जी, थैंक यू। तो स्कीम क्या है? एक मिनट, ये पेन ड्राइव में जो वीडियो है ना, वो प्ले करो। वाह 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 रुस्तम जी, मुबारक हो, बढ़िया जबरदस्त। कांग्रेचुलेशन। इस सैटरडे को तुम्हारे उधर जो भी कस्टमर हमारी रामसंग कंपनी का 5000 से ज्यादा का माल खरीदेगा ना, तुम उसको एक कूपन देगा। कौन सा कूपन? देता हूँ ने, ये देखो, ये लीजिए। आयरन, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, टीवी, म्यूजिक सिस्टम, वैकेशन का टूर और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में 50% डिस्काउंट, ये सब कुछ हमारा रामसंग कंपनी विनर्स को देगी। वाह, बढ़िया स्कीम है रुस्तम जी, बढ़िया स्कीम है। अरे वाह रुस्तम जी, इतने सारे इनाम। हाँ, हर कूपन में इनाम है? नहीं, हर कूपन में इनाम रखेगा तो हमारा कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा। हाँ, नहीं, बढ़िया स्कीम है रुस्तम जी, बहुत बढ़िया स्कीम है, मजा आ गया। अरे बाबा, बम्पर प्राइस देखोगे तो और भी मजा आएगा। वीडियो चलाओ नहीं अगल? पहले से? जिधर से रुका उधर से चलाओ। जी। अच्छा, वो हो गया, खाली बाद में। बम्पर प्राइस। हाँ। गाड़ी बम्पर प्राइस में पूरी एक गाड़ी है। ओहो, वाह, अरे जिस कस्टमर की कूपन का नंबर हमारे लकी ड्रॉ में निकलेगा ना, उस कस्टमर को ये बम्पर इनाम मिलेगा, गाड़ी। वाह, मतलब 5000 या उससे ज्यादा की खरीदी करने वाला नसीबदार इंसान गाड़ी भी जीत सकता है। बोलो। अरे रुस्तम जी, पता कैसे चलेगा किस कूपन ने इनाम जीता है? गुड क्वेश्चन। क्या है, इस कूपन के ऊपर 6 डिजिट का नंबर छपा है ना, है जो हमारी कंपनी उसका लकी ड्रॉ करेगी। अच्छा, ओके, हाँ, बराबर, ठीक है, समझ में आ गया ना नटू काका? ये तो समझ में आया, लेकिन वन मोर क्वेश्चन, ये लकी ड्रॉ कहाँ पे होगा? हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट में, वो भी एकदम लाइव। जिसका नंबर इस लकी ड्रॉ में निकलेगा उसको इनाम मिलेगा। वाह, और ये लकी ड्रॉ होगा कब? ये स्कीम सिर्फ सैटरडे को है, उसके अगले दिन संडे को लकी ड्रॉ निकलेगा। वाह रुस्तम जी, एकदम मस्त आइडिया है। सेठ जी, इससे तो सैटरडे का धंधा एकदम जोरदार होगा। करेक्ट पागा भाई। मोर फुटफॉल्स, मोर बिजनेस। अच्छा रुस्तम जी, ये जो गाड़ी का बम्पर इनाम है, वो पर डीलर है कि सब डीलरों के बीच में एक ही है? सब डीलर के बीच में एक ही गाड़ी का बम्पर इनाम है। तो रुस्तम जी, क्या मैं अपनी दुकान से कुछ खरीदी करके एक कूपन ले सकता हूँ? गुड आइडिया बागा बॉय, मैं भी कुछ खरीद के कूपन ले लेता हूँ, हो सकता है हमारी किस्मत में भी गाड़ी लिखी हो। अरे वाह नट्टू काका, अगर हम गाड़ी जीत गए तो बावरी जी तो एकदम खुश हो जाएंगे। जराक भी नहीं।
ये स्कीम है ना सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। इसमें ना तो दुकानदार, ना उनके कोई एम्प्लॉइज और ना ही उनके कोई रिश्तेदार पार्टिसिपेट हो सकता है। देखो, ये स्कीम के बारे में कंपनी तो अपनी तरफ से एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लेकिन जितना हो सके उतना तुम लोग भी अपने कस्टमर्स को थोड़ा ज्यादा बताओ ये स्कीम के बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी दुकान पर आए और ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदे, ताकि आपका भी फायदा हो और हमारा भी। सेठ जी, हम इस स्कीम का इश्तेहार तूफान एक्सप्रेस में दे तो? हाँ, अच्छा आइडिया है, दे देंगे। देखो, कल हम तुमको गाड़ी का कटआउट भेजेगा और उसके साथ हम थोड़ा पोस्टर भेजेगा, पब्लिसिटी कर देना उसका। बिल्कुल बिल्कुल रुस्तम जी, हम भी अपनी तरफ से स्कीम का जोरदार प्रचार करेंगे। हाँ बागा? वेरी गुड। अरे हाँ, एक खास बात ध्यान रखना, जो भी कस्टमर तुम्हारे उधर से जो इनाम जीतेगा ना, तो उसके पास से तुम उसका कूपन ले लेना और इधर से जो खरीदा हुआ माल है ना उसका बिल भी ले लेना। और अगले मंडे जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा ना, तो ये सारी चीजें मेरे को हैंड ओवर कर देना। ठीक। अरे अगर कूपन आपको दे देंगे तो फिर कस्टमर को प्राइस कैसे मिलेगा? अरे बाबा, प्राइस तो कंपनी ही देगी, लेकिन ये कूपन, बिल, ये सारी चीजें मैं कंपनी में सबमिट करूंगा, उसको कंपनी वाले वेरीफाई करेंगे, फिर उसको इनाम देंगे ना। अच्छा रुस्तम जी, ये सब प्रक्रिया में मतलब कस्टमर के हाथ में वो जो गिफ्ट है वो कब तक आएगी? जैसे ही मैं कूपन और बिल सबमिट कर दूंगा ना, उसके 2-3 दिन में मिल जाएगा। अच्छा, अच्छा। चलो मैं चलता हूँ। रुस्तम जी, इतनी बढ़िया खुशखबरी आपने सुनाई है तो थोड़ा तो कुछ मुंह मीठा करेंगे? अरे नहीं बाबा, नहीं, कुछ नहीं लेगा। कुछ तो लीजिए। अच्छा चलो ठीक है। ओ, मेरा पेन ड्राइव दे दो। अरे हाँ, एक मिनट। ये लीजिए रुस्तम। थैंक यू। तो बोलिए क्या मंगाऊं? अरे बाबा, कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। अभी मैं चलता हूँ। चलो साहब जी आओ दो। आई इधर आई। वाह 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 सेठ जी, इस शनिवार को तो मजा आ जाएगा। और पूरी दुकान कस्टमर से भरचक हो जाएगी। दुकान भरचक होगी बराबर है, लेकिन भरचक तभी होगी जब हम इस स्कीम का भरचक प्रचार करेंगे। वो सब आप हम पे छोड़ दीजिए, सब सोच लिया है। अच्छा, हाँ सेठ जी, वो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देने के बारे में तो हमने अभी सोच लिया। और क्या करेंगे नट्टू काका? और स्कीम के बारे में छोटे छोटे पैम्पलेट छपवाएंगे, यानी कि पर्चा, और पर्चा लोगों में बांट देंगे। अरे वाह नट्टू काका, ये तो एकदम मस्त आइडिया है। सेठ जी, हम पैम्पलेट छपवा के मगन को दे देंगे, वो अपने एरिया में सब लोगों में बांट देगा। नहीं बागा, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारे एरिया का अखबार वाला है ना, तो हमारे टेम्पलेट हम उसको दे देंगे, वो सब अखबार में एक टेम्पलेट डाल देगा, तो हमारे टेम्पलेट लोगों के घर के अंदर पहुंच जाएंगे। अरे हाँ सेठ जी, सस्ते में एकदम मस्त पब्लिसिटी हो जाएगी, है ना? हाँ, तो सेठ जी, अखबार का हो गया, पैम्पलेट का हो गया, और क्या करेंगे नट्टू काका? और थोड़ा बहुत पब्लिसिटी मटेरियल रामसन कंपनी वाले भेज देंगे। हाँ, वो हम थोड़े दुकान के अंदर और थोड़े दुकान के बाहर लगा देंगे। और वो जो गाड़ी का कटआउट भेजेंगे वो दुकान के बाहर रख देंगे। अरे हाँ, बम्पर प्राइस तो गाड़ी है नहीं? सेठ जी सोचिए, अगर वो बम्पर प्राइस हमारे दुकान के किसी कस्टमर को लग गया तो मजा आ जाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। क्या मस्त खबर सुनाई है रुस्तम घड़ीवाला ने कि 5000 का सामान खरीदने पर कई इनाम जीतने के मौके और बम्पर इनाम में नई नवेली कार। अब देखना, इस मेगा सेल में जेठालाल की दुकान के वारे न्यारे होने वाले, जबरदस्त धंधा होने वाला है। भले ही 25वीं सालगिरह रामसन कंपनी की हो, लेकिन मुनाफे के रूप में तोहफे की सौगात तो जेठालाल को ही मिलने वाली। जेठालाल बहुत खुश है और ये खुशखबरी वो गोकुल धाम वासियों के साथ शेयर करना चाहता है, ताकि वो भी इस मेगा सेल का भरपूर फायदा उठा सके। नट्टू काका और बागा ने तो इस मेगा सेल ऑफर का प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन एक मिनट, ये गोकुल धाम है
यहाँ जो लगता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी ने सोचा नहीं होता है। तो क्या होगा जब गोकुल धाम वासियों को पता चलेगा इस मेगा सेल ऑफर के बारे में? क्या वो खुश होंगे या फिर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको आना होगा सोमवार रात 8:30 बजे, ये देखने के लिए कि इस मेगा सेल के साथ क्या होता है और क्या नहीं। तब तक के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे हाँ, बम्पर प्राइज गाड़ी है। मैंने कितनी बार अय्यर को बोला है कि चलो एक कार ले लेते, पर हमेशा वो बोलते चलो अगले साल लेंगे, फिर अगले साल लेंगे। अय्यर भाई को बोलना छोड़ो, आप खुद ले लो एक कार। आगे से भी ऐसा ही करना पड़ेगा। देखो आज सुबह ही बबीता जी के साथ गाड़ी के बारे में बात हुई और अभी ये गाड़ी की स्कीम आ गई। किससे फोन कर रहे हैं सेठ जी? हैं? फोन किससे कर रहे हैं? तुझे बताना कल्पम शरी है। तुझे क्या इतना जानना है मैं किसको फोन कर रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ? मुझे कुछ नहीं जानना है। तो फिर क्यों पूछा किससे फोन कर रहे? सॉरी। आइए आइए, वेलकम वेलकम सर, वेलकम टू गेडा इलेक्ट्रॉनिक्स। बताइए क्या लेना है? टीवी चाहिए। आइए इस तरफ आइए, आइए आइए मैडम, आइए, वेलकम वेलकम, आइए। मैडम को वॉशिंग मशीन भी दिखाना साथ में है। हाय जेठा जी, बोलिए। अरे बबीता जी, सुबह हम जो बात कर रहे थे वो बात अभी सच होने के कगार पे है। कौन सी बात? अरे वो गाड़ी की बात नहीं कर रहे थे सुबह हम दोनों? गाड़ी? कार कार। हाँ वो मैं समझी, पर उस बात का अभी आप जो कह रहे हो उसके साथ क्या कनेक्शन है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा वो कनेक्शन जाने दीजिए, आप इतना खाली समझिए कि बहुत जल्दी आपके पास अपनी खुद की कार हो सकती है। कैसे? वो मैं शाम को दुकान से घर आऊंगा ना, तभी आपको और सब गोकुलधाम वासियों को एक साथ बताऊंगा। ये सुन के आप सब एकदम खुश हो जाएंगे बबीता जी। हाँ खाली इतना ध्यान रखना बबीता जी, शनिवार को आप जरा फ्री रहना, मतलब मुंबई में ही रहना, कहीं बाहर गाँव जाने का प्रोग्राम मत बनाना। ओके ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। ओके बाय। ओके। हे भगवान, ये स्कीम में बबीता जी गाड़ी जीते ऐसा करना प्लीज। क्या हुआ, इनको कुछ पसंद नहीं आया? आया ना? तो कुछ खरीदा क्यों नहीं? अरे वो लोग तो ले रहे थे, लेकिन हमने बोला आज नहीं, सैटरडे को। कंपनी की स्कीम है ना। तो अभी क्या शनिवार तक दुकान बंद रखे? मैंने ऐसा थोड़ी बोला। आपने ऐसा नहीं बोला, लेकिन आप सब कस्टमर लोगों को डायरेक्ट शनिवार को आने का बोलोगे तो फिर दुकान खुली रखने का कोई मतलब नहीं है ना। अरे लेकिन सेठ जी, शनिवार को आना ये बोलने के लिए भी हमें दुकान तो खुली रखनी पड़ेगी ना। अरे ये चाचा भतीजा, अरे भाई शनिवार के पहले भी अगर किसी कस्टमर को कुछ खरीदी करनी है तो करने दीजिए, आती हुई लक्ष्मी को वापस मत भेजिए। ओके सेठ जी। एज यू विश। वैसे नीतू काका, बापूजी को जब इस स्कीम के बारे में पता चलेगा तो वो तो एकदम खुश हो जाएंगे, नहीं? यस बागा भाई। बापूजी को पता चलेगा कि हमारे एरिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में से स्कीम के लिए सिर्फ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना गया तो खुश हो जाएंगे। बापूजी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कहीं बाहर गए हैं क्या? नहीं, इस टाइम पे तो घर पे ही होते हैं। हेलो। हाँ बापूजी आप घर पे ही है? हाँ जेठे मैं घर पर ही हूँ। तू एक मिनट फोन चालू रखा, तो कब से कोई डोरबेल बजा रहा है तो मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। बापूजी वो मैं ही हूँ। कब से तू घंटी बजा रहा है? हाँ हाँ तो फोन रख, मैं खोलता हूँ दरवाजा। हाँ हाँ हाँ। जेठिया ही बजा। यार जेठिया तू भी
घंटे भी बजाता है और फोन भी करता है। क्यों? तो बापूजी आप दरवाजा कब से नहीं खोल रहे थे इसलिए। अरे मैं क्या पूरा दिन दरवाजे के पीछे थोड़ी खड़ा रहता हूँ। ये घंटे बजी नहीं कि फटाक से दरवाजा खोल दिया। नहीं नहीं मतलब सब ठीक है ना बापूजी। हाँ क्यों? नहीं वो दरवाजा खोलने में देर हो गई ना इसलिए। वो मैं सॉरी सॉरी हाँ चलिए 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 हाँ। रात तेरी मीटिंग थी ना? जी जी बापूजी जी। कैसी रही मीटिंग? अरे बहुत बढ़िया मीटिंग रही बापूजी। बापूजी एक खुशखबरी है। क्या? तो रामसंग कंपनी वालों ने गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को चुना है। चूना है क्या? इसमें खुशखबरी क्या है? नहीं नहीं चूना नहीं लगा है बापूजी, शिकलक की है। हैं? क्या किया है? पसंद गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को पसंद किया है। किस चीज के लिए? स्कीम के लिए। हाँ? क्या रामसंग कंपनी वालों ने एक स्कीम निकाली है और स्कीम के लिए उन्होंने चुनिंदा डीलरों को पसंद किया है। तो उसमें गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पसंद किया है। अच्छा क्या स्कीम क्या है? अरे बहुत जबरदस्त स्कीम है बापूजी। ऐसी स्कीम है कि एक ही दिन में दुकान का सारा माल बिक जाएगा। ओहो क्या बात है। अरे 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 वो ऐसी क्या स्कीम है पापा? क्या है रामसंग कंपनी को यह शनिवार को 25 साल पूरे हो रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली है कि इस शनिवार को जो कोई भी खरीदी करेगा और उसका बिल 5,000 या 5,000 से ऊपर जाएगा तो उनको एक कूपन मिलेगा और कूपन पे एक नंबर होगा। फिर अगले दिन यानी कि रविवार को एक लकी ड्रॉ करेंगे और उसमें जिस किसी के भी कूपन का नंबर आएगा उनको कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा। जैसे वो स्मार्ट घड़ी है, क्या फिर वो मोबाइल है, टीवी है, 5 ग्राम सोना है वगैरह वगैरह। और बापूजी एक बम्पर इनाम भी रखा है। क्या 10 लाख की गाड़ी। हाँ? 10 लाख की कार। हाँ बोला पापा ये तो जबरदस्त स्कीम है। हाँ 5,000 रुपए में 10 लाख की गाड़ी जीतने का सुनहरा मौका है। चलिए सब लोग टूट पड़ेंगे इस ऑफर पे। हाँ। सही में दादाजी ये रामसंग कंपनी की मार्केटिंग तो कमाल की है। 10 लाख की कार जीतने के लिए सब कस्टमर जो चीज नहीं चाहिए वो भी खरीदेंगे। इस स्कीम से रामसंग कंपनी के प्रोडक्ट की सेल बहुत बढ़ जाएगी और बाकी कंपटीटर्स को वो इजीली पछाड़ देंगे। आजकल के कंपटीशन भरे जमाने में मुनाफा वही कमाता है जो माल बेचने में होशियार हो। देखा जेठिया मेरा टपुड़ा कितना होशियार हो गया है। हाँ अभी मार्केटिंग की पढ़ाई की है तो ये सब तो समझ में आएगा ही ना। वैसे पापा ये रामसंग कंपनी ने सभी डीलर्स को इस स्कीम में शामिल किया है या फिर चुनिंदा डीलर्स को ही? नहीं पूरे मुंबई में से सिर्फ 10 डीलर को उन्होंने पसंद किया है। तो उसमें हमारा नाम है। हमें पसंद किया है। वाह वाह पापा वाह। जरा सोचिए अगर हमारी दुकान से किसी कस्टमर को कार मिली तो हमारी दुकान का कितना नाम होगा। वही तो। फिर तो ये मेगा ऑफर स्कीम का आपको भी जोरदार प्रचार करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए हमारी दुकान पर। हाँ तो प्रचार कर रहे हैं ना बेटा। तो क्या नट्टू कक्कर बगा ये स्कीम का टेम्पलेट बनाने वाले और फिर कल के अखबार में वो टेम्पलेट डाल देंगे। तो क्या घर घर ये स्कीम के बारे में लोगों को जानकारी मिल जाएगी। पापा टेम्पलेट्स वाला आइडिया तो अच्छा है पर थोड़ा आउटडेटेड है। क्या है आउटडेटेड? बेटा सुना ही दिया, समझ में नहीं आया उसका मतलब। हाँ आउटडेटेड मतलब पुराना आइडिया है। हाँ भले पुराना हो लेकिन आज भी ये आइडिया अक्षर है बेटा। क्योंकि लोग घर पे अखबार तो मंगाते ही है। सुबह सुबह अखबार खोलते ही टेम्पलेट देखेंगे तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन पापा अभी का जमाना बदल गया है। जरूरी नहीं कि सब लोग अखबार मंगवाते ही हो। अभी कुछ लोग तो मोबाइल में ही न्यूज पढ़ लेते हैं। पापा अब सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आग की तरह मिनटों में फैल जाती है। इसीलिए आपको टेम्पलेट्स के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। बराबर है लेकिन वो करेगा कौन? तू। ऑफ कोर्स मैं।
इंटरनेट पे इस स्कीम का मैं ऐसा प्रचार करूंगा कि आपकी सेल्स रॉकेट की स्पीड से दौड़ेगी। इतनी सॉलिड सेल होगी कि रामसंग कंपनी वाले भी आपसे खुश हो जाएंगे। और अगली बार ये ऑफर सिर्फ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को ही देंगे। डिजिटल मार्केटिंग से आपको, कंपनी को, कस्टमर्स को मस्त फायदा होगा। वाह! मैं अभी के भी टप्पू से लेकर अर्जेंट मीटिंग बुलाता हूँ क्लब हाउस में। जबरदस्त आइडिया सोचता हूँ। बाय। अरे टप्पू टप्पू, अरे क्या हुआ है भाई, क्या हुआ? अरे ये टप्पू बिना बापूजी उसको कोई अनुभव नहीं है, पता नहीं कैसे जाहिर खबर बनाएगा। कुछ उल्टी सीधी जाहिर खबर बन गई तो रामसंग कंपनी वालों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। अरे तू नकारात्मक क्यों सोचता है जेठिया? मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है, वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। लेकिन बापूजी चलो देखते हैं। फिलहाल तो फ्रेश होके गोकुलधाम वालों को स्कीम के बारे में बताता हूँ। अंजलि, आज का मौसम कितना अच्छा है ना? हाँ, गर्मियाँ शुरू हो गई है तो अब दिन लंबे और रातें छोटी होगी। तारक, कल से ना हम वॉक पर जल्दी आया करेंगे। सच कहूं अंजलि, तुम्हारे साथ ना वॉक करने में ना बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ वॉक करते जाऊं, करते जाऊं, करते जाऊं। अगर ऐसे ही है तो आप मुझे एक लंबी सी छुट्टी पर पहाड़ों पर लेकर जाइए, जहाँ सिर्फ हर जगह हरियाली हो, सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हो, सिर्फ आप और मैं। ये अंजलि भाभी किससे बात कर रही है? हाथों में हाथ डालकर बस चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए। वॉक का वॉक, वर्कआउट का वर्कआउट। हाउ रोमांटिक, बड़ा मजा आएगा। अंजलि भाभी, आप किससे बात कर रहे हो? तारक, तारक से कर रही थी। ये देखो, अभी मुझसे कह रहे थे कि मेरे साथ वॉक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है, और फिर दोस्त मिल गया तो गायब हो गए। इट्स ओके, आयर भी सेम करता है। जब दोस्त मिलते हैं ना, सब भूल जाते हैं। अभी उनकी खबर ले। अरे तारक, हाँ अंजलि, अभी तो मुझसे कह रहे थे कि आपको मेरे साथ वॉक करने में बड़ा मजा आ रहा है, और फिर मुझे छोड़कर यहाँ पर आ गए। ऐसा भी कोई करता है भला? और ये अंजलि, वो अचानक हाथी भाई सामने आ गए ना, इसलिए ध्यान नहीं रहा। सॉरी। अरे अंजलि भाभी, मैं तो सबको छोड़िए ना। चलिए हम लोग हमारे महिला मंडल के पास चलते हैं, है ना? चलो। हमें भी बहुत गप्पे मारनी। अरे वाह, सब लोग यही है तो सबको स्कीम के बारे में यही बता देता हूँ। हेलो बबीता जी, हेलो अंजलि भाभी, कमल भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी, कैसे हैं? Very well, how are you? क्या बात है जेठा भाई, आज बड़े खुश दिख रहे हैं आप। आप सबको एक खुशखबरी सुनानी है माधवी भाभी। अरे वाह, बोलो क्या? आओ सबको साथ में सुनाता हूँ। जी भाई, सारे आ गए। भाई सुनाइए, क्या खुशखबरी है? एक मिनट जेठालाल, अय्यर, पोपटलाल और भिड़े नहीं चलेगा? नहीं नहीं, सबको सुनानी है खुशखबरी। वो अय्यर कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस के काम से अहमदाबाद गया है। अच्छा, भिड़े भिड़े क्या माधवी भाभी? वो घर में बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं। अरे ओ माधवी बेड़ी, वो हिसाब किताब तो होता रहेगा, वो बुलाओ ना भिड़े को। मैं बुलाता हूँ, मैं बुलाता हूँ। अरे भिड़े, ए भिड़े। कौन? आहो! हाँ क्या हुआ माधवी? जेठा भाई खुशखबरी सुना रहे हैं, नीचे आइए जल्दी से। इधर इधर। हाँ बोलो जेठा, क्या खुशखबरी है? अरे है भाई तो नीचे तो आ। अरे भाई मैं काम कर रहा हूँ जेठालाल, बोलो ना, यहाँ से सुनाई देता है मुझे, बोलो। आहो! जा ना खाली। ओह हेलो, लगे साहब। थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू। पति कितना भी बड़ा शेर, पत्नी के चाबुक के आगे भीगी बिल्ली बनी जाता है। सही बात है। क्या क्या कहा? भीगी बिल्ली? अरे नहीं नहीं अंजलि, वो तो बस ऐसे ही निकल गया। मेहता साहब की गल कर रहे हो? कोई शेर का सामना घरवाली के चाबुक से हो या शिकारी से, वो शेर तो शेर होता है। ओ मैनू वेखो, असली शेर, बब्बर शेर। अच्छा रोशन, तू असली शेर है? जरा ढाट तो मार।
ये रोशन डार्लिंग तो मैं थे मजाक कर रहा सी माहौल बना रहा सी ओ जेठा भरा तुसी अपनी खुशखबरी बताओ ना ये बात कहीं और जा रही है आ गया बोलो क्या खुशखबरी है? हाँ तो, अरे अब्दुल, अरे एक मिनट, दोस्त खुशखबरी सुना रहा हूँ, आ ना। अरे एक मिनट, उनकी पोपटलाल ने। अरे पोपटलाल, ओ पोपटलाल। अरे जेठा भाई, पोपट भाई घर पे नहीं है, वो अभी तक ऑफिस से आए नहीं। ओ अरे देवा, अभी तक ऑफिस से नहीं आया, मतलब पता नहीं कब आएगा। जेठालाल तुम सुनाओ ना क्या खुशखबरी है। हाँ ठीक है, चलो उसको तो टाइम लगेगा। हाँ तो रुक जाओ जेठा भरा, वो पप्पू आ गया। अरे पोपट भाई आइए। हाँ जल्दी पोपटलाल, जल्दी आओ। अरे सब लोग एक साथ, क्या बात क्या है? जेठा भाई खुशखबरी सुना रहे। पोपटलाल, अभी हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए कोई रिश्ता है? अरे नहीं भाई नहीं, कोई और खुशखबरी है। तो फिर कैसे खुशखबरी? तो अभी गोकुलधाम सोसाइटी में अगर कोई खुशखबरी होगी तो सिर्फ मेरी शादी की, बाकी सब कैंसल। अरे एक मिनट पोपटलाल, सुन तो लो भाई, फिर चाहिए तो चले जाना। ठीक है, सुना। तो मुझे ये बताओ पोपटलाल, तुम्हें घर के लिए क्या चाहिए? एक बीवी चाहिए। अरे भाई वो मेरी दुकान पे नहीं मिलती है। अब तो फिर पूछा क्यों कि घर के लिए क्या चाहिए? नहीं, घर के लिए क्या चाहिए मतलब मैं सामान की बात कर रहा हूँ। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसा कुछ चाहिए क्या तुमको? एक स्त्री चाहिए। ठीक है, तुम्हें स्त्री चाहिए ना, मेरी दुकान से ले लेना। अरे वाह, क्या बात है। अरे भाई दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा, मजा आ गया। अब समझा मैं खुशखबरी क्या है। तुम अपनी दुकान से मुझे घर का सामान फ्री में दे रहे हो ना? रियली? अगर ऐसा है जेठालाल, तो मुझे स्त्री के साथ साथ एक मिक्सर ग्राइंडर भी चाहिए और एक वॉशिंग मशीन भी चाहिए। भाई अभी जो घर पे वॉशिंग मशीन है ना, वो पुराना हो गया है। जेठा भरा, तुसी अपनी दुकान से सबको फ्री सामान बांट रहे हो, यही खुशखबरी है? क्या बात है जेठालाल, ये हमें वो लेना ना, वो फूड प्रोसेसर। अरे ये माइक्रोवेव सुधा, क्या है, माइक्रोवेव लेंगे ना तो मेरा आधा काम बच जाएगा। सुबह में एक ही बार चाय बना दूंगी आपके लिए, फिर दिन भर आपको कितनी भी बार पीनी है पी सकते हैं माइक्रोवेव में गरम करके। चल आम्हाला माइक्रोवेव पण चालेल। एक मिनट माफी, एक मिनट। सॉरी, फ्री में मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा हूँ भाई। मेरे दुकान से खरीदना पड़ेगा। खरीदना पड़ेगा? अरे तो फिर उसमें खुशखबरी क्या है? हाँ, तुमने जिस तरह से बोला हमें लगा वही खुशखबरी है। हाँ मुझे भी यही लगा। हाँ, तो शहंशाह की तरह ऐसे क्यों पूछा कि क्या सामान चाहिए अपने घर के लिए, मेरी दुकान पर जाकर ले लेना। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि रामशंग कंपनी अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। शादी की? पोपटलाल, रामशंग कंपनी एक कंपनी है, कंपनी की शादी कैसे हो सकती है? सॉरी, मतलब रामसंग कंपनी को 25 साल पूरे हुए। हाँ, तो इस मौके पर जनता के लिए उन लोगों ने एक बढ़िया स्कीम निकाली, एक दिन की, ये शनिवार को। तो ये शनिवार को अगर आप लोग खरीदी करते हो और आपका बिल 5,000 या 5,000 के ऊपर होता है, तो कंपनी आपको कूपन देगी, उसके ऊपर एक नंबर होगा और अगले दिन यानी रविवार को एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। तो उसमें जिस कस्टमर का वो कूपन का नंबर आएगा उसको इनाम मिलेगा। और इनाम में वो लोग ने बहुत बढ़िया चीजें रखी है। 5 ग्राम का सोना, स्मार्ट घड़ी, टूर का पैकेज, टीवी, मोबाइल वगैरह वगैरह वगैरह। और दिल थाम के सुनिएगा, एक बम्पर प्राइज भी रखा है रामसंग वालों ने। क्या? और वो बम्पर प्राइज है 10 लाख की गाड़ी। वाह, सीरियसली? 10 लाख की गाड़ी? तो आज जेठा भरा क्या टॉप क्लास की स्कीम निकाली है।
अगो भाई ऐकलं का 10 लाखाची गाडी? तो भाई जेठालाल ने गोकुल धाम वासियों को मेगा सेल ऑफर के बारे में बता दिया है। सब लोग बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। सब जेठालाल की दुकान से कुछ ना कुछ खरीद कर मेगा सेल ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं। वैसे इनाम तो कई सारे हैं, लेकिन सबकी नजर बम्पर इनाम यानी कि कार पे टिकी है। पहले लोग तय करेंगे कि उन्हें क्या सामान खरीदना है, फिर तय करने के बाद वो जाके सामान खरीदेंगे और सामान खरीदने के बाद उन्हें कूपन मिलेगा और कूपन मिलने के बाद अगर उनकी तकदीर ने उनका साथ दिया तब जाके उन्हें इनाम मिलेगा। यानी कि इनाम तक का सफर बहुत लंबा है। खैर जो भी है, माहौल देखकर लग रहा है कि ये बम्पर इनाम वाली कार हाहाकार मचाने वाली है। पर कब, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि इस हाहाकार से आपके घर के हंसी का मीटर ऊपर जाने वाला है। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पर जेठा भाई सच में कंपनी वाले देंगे गाड़ी? हाँ मोदी, अभी जो भी कस्टमर के कूपन का नंबर बम्पर प्राइस में निकलेगा उसको 10 लाख की गाड़ी मिलेगी। दोस्तों गाड़ी जीतने का ये मस्त मौका है। हाँ अरे मौका नहीं, धोखा है। ये कैंसिल करो ये स्कीम अभी के अभी। कम ऑन पोपटलाल भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कोमल भाभी, कोई कार वार नहीं मिलने वाली। ये सब कंपनी और उनके धोखेबाज डीलर्स की चाल होती है। ओ पोपटलाल, धोखेबाज किसको बोल रहे हो? तू की कह रहे? नहीं जेठालाल, मैं तुम्हें धोखेबाज नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अक्सर कंपनियां अपने डीलर के साथ मिलकर इस तरह की फर्जी स्कीम निकालती है और फिर इनाम के नाम पे किसी को एक चम्मच तक नहीं मिलती। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं धोखेबाज हूँ? मैं धोखेबाज हूँ? अरे तुम ऐसा बोल भी क्या? अरे बोल क्या, ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अरे कोई भी गोकुल धाम वासी अगर मेरे दुकान से खरीदी करता है तो मैं उनको भाव टू भाव माल बेचता हूँ। ठीक है भाई, आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आज के बाद मेरी दुकान से कोई खरीदी मत करना। अरे नहीं जेठा भाई, वी ट्रस्ट यू। हाँ, हमें आप पे भरोसा है। जेठा भाई आप शांत हो जाइए। पोपटलाल तुम ये क्या बोल रहे हो? अरे हाथी भाई, मैं पत्रकार हूँ, पत्रकार। ऐसे ही 2 बार गोल्डन क्रो अवार्ड नहीं जीता है, सब पता है मुझे। क्या पता है तुम्हें? पिछले महीने नागपुर में क्या हुआ था मालूम है? हाँ पता है मुझे, वहाँ पे संतरे की बर्फी का फेस्टिवल हुआ था। मेरे एक पेशेंट ने मुझे वहाँ से बर्फी भी भेजी थी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर T20 मैच की? अरे भाई मैं मैच की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं उस धांधली की बात कर रहा हूँ जो एक कंपनी ने अपने डीलर के साथ मिलकर कस्टमर्स के साथ की थी। क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये कि नागपुर की एक कंपनी ने स्कीम निकाली कि जो भी कस्टमर उनका सामान खरीदेगा उसे एक कूपन मिलेगा और जिस कस्टमर की कूपन में बाइक निकलेगा कंपनी उसे बाइक देगी। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या आती भाई, एक डीलर की दुकान से कस्टमर्स ने जम के सामान खरीदा, इतना सामान बिका, इतने कूपन स्क्रैच हुए, लेकिन एक भी कूपन में बाइक नहीं निकला। सबको ऐसे ही छोटे मोटे गिफ्ट दे दिए। बाइक किसी के हाथ में नहीं लगी? नहीं लगी ना, लेकिन किसी कस्टमर के हाथ नहीं लगी। तो फिर किसके हाथ? उस कंपनी के मालिक ने डीलर के साथ सेटिंग कर ली थी और बाइक वाला कूपन अलग से निकाल के रख दिया था। ले। और वही कूपन उसने डीलर को दिया और कहा कि मेरा रिश्तेदार आएगा आपकी दुकान पर सामान खरीदने, तब उसे ये बाइक वाला कूपन दे देना। ओ तेरी, चीटिंग? यानी कि बाइक कंपनी के रिश्तेदार को मिली? हाँ। अरे तो वो नागपुर की कोई लोकल कंपनी होगी भाई, ये रामसंग कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी। इनका माल देश विदेश में जाता है, फॉरेनर लोग भी खरीदी करते हैं कंपनी का माल। रामसंग कंपनी ऐसा फालतूगिरी नहीं करती है। हाँ, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। क्या? हो सकता है कार वाली कूपन तुमने अलग से निकाल के रख दी हो और बाद में अपने किसी रिश्तेदार को दे दोगे।
अरे मैं चाहूँ तो भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ पोपटलाल, क्योंकि इस स्कीम में रामसंग कंपनी वालों ने स्ट्रिक्ट रूल निकाला है कि डीलर और डीलर का स्टाफ, डीलर का कोई रिश्तेदार या स्टाफ का भी कोई रिश्तेदार ये स्कीम में हिस्सा नहीं ले सकते। फैंटास्टिक। अच्छा, और ना कंपनी को पता है ना किसी डीलर को पता है कि कौन सा कूपन में कार है। देखो भाई, ये तो मुझे लगा कि मेरे गोकुलधाम वासियों का फायदा हो, इसलिए मैंने स्कीम के बारे में आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को खरीदी नहीं करनी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ना जी ना, वो सानू तो ते पूरा भरोसा है। ठीक है, इस शनिवार को सब पता चल जाएगा। लिख कर देता हूँ, किसी को कारवार नहीं मिलने वाली। अरे तू तो फटीचर पेपर पे लिख के देगा ना, मैं तुम्हें स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि कार लगेगी लगेगी, किसी ना किसी को तो लगेगी ही। वाह, ये हुई ना बात। जेठा भाई, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं शनिवार को आपकी दुकान से कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदूंगी। क्या पता 10 लाख की गाड़ी मेरी किस्मत में हो। क्यों तारा? हाँ अंजलि, जरूर खरीदेंगे। ए जेठा भरा, वो 80 का 2-3 प्रोडक्ट ले लेंगे ताकि 2-3 कूपन मिले और कार जीतने के चांसेस और बढ़ जाएं। सही बात है। तो छोटी, उसके लिए तुझे 15,000 की खरीदी करनी पड़ेगी है? क्योंकि 5,000 पे एक ही कूपन मिलेगा। हाँ, तो तुसी फिक्र न करो जेठा भरा, वो 80 खरीद लावांगे। सही है जेठालाल, धंधा बढ़ाने का क्या तरीका निकाला है। कूपन की लालच में लोग सामान पे सामान खरीदेंगे, तुम्हारी तो चांदी हो जाएगी। क्या बोलता है? पोपटलाल, मैं ये स्कीम का जबरदस्त प्रचार करने वाला हूँ। तो अगर गोकुलधाम वासी खरीदी करने नहीं भी आएंगे ना, तो भी मेरी दुकान का सारा माल बिकने वाला ही है, क्योंकि अब प्रचार के माध्यम से बाकी की पब्लिक को स्कीम के बारे में पता चलेगा, तो वो तो मेरी दुकान पे खरीदी करने आएंगे। सही बात है। अरे अगर ऐसा है तो तुम गोकुलधाम वासी को चिल्ला चिल्ला के ये क्यों कह रहे थे कि खरीदी करने आओ? वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि गाड़ी हमारे प्यारे गोकुलधाम वासी में से किसी एक को मिले। थैंक यू। लेकिन उसके लिए कूपन चाहिए। अभी खरीदी करेंगे नहीं तो कूपन मिलेगा नहीं। जेठा भाई, ये शनिवार को मैं भी आपकी दुकान पे खरीदी करने आऊंगा। क्या पता कार मेरी किस्मत में हो। तो क्यों कोमल? ऑफ कोर्स हंस। आओ, हम लोग भी कुछ ना कुछ खरीदेंगे। हाँ हाँ, देखते देखते। जेठा भाई, क्या मैं भी अपनी किस्मत आजमा सकता हूँ? जरूर जरूर अब्दुल, जरूर। तो ठीक है, मैं भी इस शनिवार को आपकी दुकान पे खरीदी के लिए आऊंगा। वाह, आना आना आना। वाह, अरे वाह। जेठा भाई, अगर इनाम में मुझे कार नहीं लगी तो मेरे तो 5,000 गए ना। नहीं, अरे तू 5,000 देके खाली कूपन थोड़ी खरीद रहा है। तू तो वो जरूरी चीज खरीद रहा है जो आज नहीं तो कल तुझे खरीदनी थी। करेक्ट है जी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से ना कूलर लेने का था। क्या है कि अभी गर्मियाँ भी शुरू हो गई है ना, तो काम आ जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ पोपटलाल, तुम भी अपनी किस्मत आजमा लो। क्या पता गाड़ी तुम्हारे नसीब में हो। हाँ? तो हो सकता है गाड़ी के साथ लाड़ी भी मिल जाए। लाड़ी मतलब लड़की शादी के लिए। वो भी रामसंग कंपनी वाले दे रहे? अरे रामसंग कंपनी वाले लड़की कैसे देंगे भाई? ठीक है, आऊंगा भाई। मैं भी इस्त्री खरीदने तुम्हारी दुकान पर आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन पोपटलाल, एक इस्त्री आती है 1,500 या 2,000 में, और कूपन चाहिए तो कम से कम 5,000 की खरीदी तो करनी पड़ेगी, बरोबर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस हिसाब से तुम्हें कम से कम 3 इस्त्री खरीदनी पड़ेगी। 3 इस्त्री? अरे 3 इस्त्री का मैं क्या करूंगा? मैं कुछ और भी तो खरीद सकता हूँ। चलेगा। तो मतलब बता रहा हूँ कि खरीदी 5,000 की होनी चाहिए। हाँ, अरे भाई, गाड़ी और लाड़ी जीतने का मौका मिल रहा है तो इतना खर्चा तो मैं कर ही सकता हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो इस सैटरडे को हम जेठा भाई की दुकान से कुछ ना कुछ तो चौक्कस लेंगे। हाँ?
चलो देखते हैं कार जीतना किसकी किस्मत पे लिखा है। कार किसी को भी लगे, लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना है कि कार गोकुल धाम में ही आनी चाहिए, नहीं कहा? एकदम सही कहा माधवी भाभी आपने। अरे वाह, कुल्फी वाला। इसको किसने बुलाया? मैंने बुलाया कुल्फी वाले को। बेबी क्यों? बस ऐसे ही टप्पू ने जब मुझे जेठा अंकल की स्कीम वाली बात बताई, मैंने सोचा खुशखबरी है तो मुंह मीठा करना बनता है, इसलिए बुला लिया कुल्फी वाले को। वाह गोली बेटा वाह, बात चाहे कोई भी हो, लेकिन तो कुछ भी करके उस बात को किसी खाने की चीज से जोड़ ही लेते हो। सॉलिड टैलेंट है गोली में ये। ओ मैं की कहना यारो, अब कुल्फी वाला आ ही गया है तो बातें करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? चलो शुरू हो जाते हैं। अंकल कुल्फी बहुत टेस्टी थी। कितना हुआ? अरे 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 बेटा क्या कर रहे हो, मैं दे रहा हूँ पैसा। हाँ दीजिए ना बिंदास, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था कितना हुआ। अरे जेठा जी रुकिए ना, मैं देती हूँ। अरे बबीता जी क्या बोल रहे हैं आप, मेरे होते हुए आप? नहीं नहीं प्लीज प्लीज आप नहीं आप बोलिए भी, बिल्कुल बोलना मत। नहीं मैं देता हूँ। कितना हुआ भाई? 1850। 1850 ठीक है, ये लो। थैंक यू सो मच। अरे क्या बबीता जी आप भी। गोली गुड आइडिया। थैंक यू। हाँ अच्छा बेटा आपने बुला लिया तूने। थैंक यू जेठा अंकल। हाँ थैंक यू थैंक यू जेठा अंकल। मजा आया ना, मस्त कुल्फी था। ओके एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। अरे जेठालाल, ये शनिवार का पक्का है ना? अरे हाँ हाँ भाई पक्का है, शनिवार को सब आना। हाँ पक्का आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके बाय, गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। अरे देखिए, जी बाबूजी। अरे ये देख, आज के अखबार में अपनी दुकान का प्रचार प्रचार है। अरे वाह, मतलब आज सबके घर में अखबार के साथ ये प्रचार प्रचार पहुंच गया। अच्छा जीजा, तूने ये पर्चे पूरी मुंबई में बंटवाए हैं? नहीं बाबूजी, अपनी दुकान के आसपास के एरिया में और हमारी सोसाइटी के आसपास के एरिया में। अरे वाह, अभी इसे पढ़ के सबको ऑफर का पता चल जाएगा। अब तो शनिवार को दुकान में ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। बस बस बस। अभी तो सभी घर में इस पर्चे के चर्चे शुरू हो गए होंगे और सब कार जीतने के लिए खरीदी का मन बना रहे होंगे। बस कर लो, कर लो। कार हमें ही मिलने वाली है। हाँ, हे बघा। हो का? हाँ। तुम्हें लगता है कि भगवान ने ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास भेजा है? नहीं, मुझे एग्जैक्टली तसा नहीं। माधवी, मैं पेपर पढ़ रहा था ना, तो उसमें से उड़ के ये पैम्पलेट तुम्हारे पैरों के पास आके गिरा। बराबर बराबर, मैं यहाँ खड़ी थी, यहाँ आया। अब मुझे बताइए, यहाँ ही क्यों आया, वहाँ क्यों नहीं गया, यहाँ क्यों नहीं गया? मतलब सरल सरल ये हमें भगवान का इशारा है कि कार हमें ही मिलने वाली है। बस अभी ना उसके लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। कशाला माधवी, सब कुछ तो है हमारे पास, और ये सब है ना मार्केटिंग स्टंट है, धंधा बढ़ाने की। म्हणजे
म्हणजे अभी कार जीतने के लिए लोग 5,000 या उससे महंगी चीजें खरीदेंगे, बराबर? हाँ बरोबर. और कुछ लोग तो कार जीतने की लालच में जो चीजें जरूरी नहीं है वो भी खरीदेंगे. फायदा किसका हुआ? कंपनी का ना. ये होता है मार्केटिंग स्टंट. और वैसे भी कार तो किसी एक लकी विनर को मिलने वाली है ना. हाँ, तो वो लकी विनर हम भी तो हो सकते हैं ना. अभिनंदन. देखिए अभी इतना अच्छा मौका है ना, वो हाथ से नहीं गंवाना चाहिए हमें. मी काय म्हणते, चांस लेके देखते हैं ना. कार जीत जाएंगे तो अच्छा ही है. लेकिन उसके लिए कुछ खरीदना पड़ेगा. देखिए आप अगर साथ में नहीं चलेंगे ना तो मैं जाके कुछ भी खरीदूंगी फिर. नहीं, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है. क्या खरीदने वो सोचते हैं. हाँ आता कसं. मी काय म्हणते 49 इंच का टीवी ले ले. कितने इंच का? 49 बोले से टीवी छोटा नहीं हो जाता, बहुत बड़ा होता है टीवी. बहुत महंगा होता है, कम से कम 80-90 हजार का होगा टीवी. वो चांगला है ना. मैंने सुना है कि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो ना उतना बड़ा फायदा होता है. क्या लॉजिक है? कोई जरूरत नहीं है, आपके पास जो टीवी है वो अच्छा है. एक छोटा सा वॉशिंग मशीन ले ले. इतना सा मिल रहा है तो ले लो. एवढं म्हणजे एवढं नहीं हो. एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं ना. क्या जरूरत है माधवी, आप भी तो लिए वॉशिंग मशीन. इस अभी को ना 6 साल हो चुके. हाँ तो अच्छे से चल रही है ना, तो क्यों फालतू में खरीदनी है. कुछ और सस्ती चीज सोचो. हाँ वैक्यूम क्लीनर ले लेते हैं. उसको 8 साल हो गए हैं. हाँ लेकिन वो 8 साल में सिर्फ 8 बार ही चला है दिवाली में. कल ना वो बिल्कुल नए जैसा ही है. और माधवी जरूरी थोड़ी है कि महंगी चीज ही खरीदनी है. जेठाल ने क्या बोला था, रामसंग कंपनी की कोई भी चीज जो 5,000 तक की हो वो खरीदो, आपको कूपन मिल जाएगा. बोला था कि नहीं? हाँ बोला था. हाँ तो 5,000 तक की कोई चीज सोचते. हाँ टोंग ले लेते. कोणाची टांग? अय्यो, टांग नहीं हो, टोंग मशीन होता है जिससे बाल कर्ल होते हैं. सोनू के लिए टोंग मशीन ले लेते हैं. और स्ट्रेटनर भी. स्ट्रेटनर क्यों? उससे बाल सीधे होते हैं ऐसे. अरे तो बाल टेढ़े करने ही क्यों है? अच्छे खासे बाल है सोनू के, क्यों बिगाड़ना है उसको? बिल्कुल नहीं. हाँ तो म्यूजिक सिस्टम ले लेते हैं. म्यूजिक सिस्टम? हाँ हम दोनों पुराने गाने ऐसे मस्त पैकी बैठ के सुनेंगे, गर्मा गर्म भजी और मेरे हाथ की बनी चाय के साथ. कैसी आइडिया? ये बेस्ट आइडिया है. ये हुई ना बात. यस, माधवी मस्तपैकी म्यूजिक सिस्टम खरीदते हैं. हाँ चालेल. वैसे जेठा को मानना पड़ेगा माधवी, उसने सबको काम पे लगा दिया है. अभी सबके मन में कार जीतने की उम्मीद जाग गई होगी. वाओ, कार जीत गई तो मजा आ जाएगा. लेकिन इसे जीतने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा. क्या खरीदूं? अय्यर से सजेशन लेती हूँ. नहीं. अय्यर ये सब लॉटरी वाली चीजों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता है. वो तो मुझे कार जीतने का चांस भी नहीं लेने देगा. एक काम करती हूँ, उसके लिए मैं ये सरप्राइज रखती हूँ. कार जीत गई तो वो भी बहुत खुश हो जाएगा. घर के लिए एक नया टीवी खरीद लेती हूँ. लो भाई, जेठालाल की दुकान पर होने वाले मेगा सेल का प्रचार तो शुरू हो चुका है. सबके घर पे इसके पर्चे भी बढ़ गए हैं और घरों में पर्चे पे चर्चे हो रहे हैं. पूरे गोकुल धाम में ये चर्चा हो रही है कि कौन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेगा. सब बहुत उत्सुक है क्योंकि जब सवाल फ्री में मिलने वाली गिफ्ट्स का हो और बम्पर इनाम में मिलने वाली कार का हो तो उत्सुकता तो बढ़ेगी ही. जेठालाल की ये स्कीम रॉकेट की तरह है, जिसका प्रचार तो बहुत अच्छा हुआ है और लॉन्च भी बिल्कुल एक रॉकेट की तरह हुआ है. लेकिन एक मिनट, कहीं ये रॉकेट दिवाली के रॉकेट की तरह नहीं? क्योंकि दिवाली का रॉकेट कभी कभी बिना किसी नियंत्रण के यहां वहां चला जाता है और जेठालाल के नसीब को तो आप जानते ही हैं. उसका नसीब भी बिना किसी नियंत्रण के यहां या वहां जा सकता है. भाई जेठालाल का नसीब यहां जाए या वहां जाए, लेकिन हम आपके घर के हंसी का मीटर कम नहीं होने देंगे. तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. नहीं रोशन, तीसरा टीवी लेने की क्या जरूरत है? दो टीवी तो है हमारे पास. मेरी पोली पार्सन, वो तीसरा टीवी ना हम किचन में लगा देंगे. वो जैसे तू अच्छा खाना बनाकर हमें एंटरटेन करती है, वैसे वो तीसरी टीवी तुझे अच्छे प्रोग्राम दिखाकर तुझे एंटरटेन करेगी. नहीं रोशन, किचन में टीवी लगाने का क्या फायदा? कुछ और सोचते हैं. वो गड्डी भी तो एक है हमारे पास, वो दूसरी जीत के क्या करेगी? दूसरी गड्डी मेरे और गोगी की होगी. अभी कुछ टाइम बाद गोगी को भी काम आएगी ना. अरे वाह वाह, मेरी सियानी पार्सन, वो बिल्कुल करेक्ट है जी. लेकिन रोशन,
ओए एक चीज डिसाइड करने में हम इतना टाइम ले रहे हैं तो 2-3 चीजें डिसाइड करने में तो पूरा हफ्ता लग जाएगा। 2-3 चीज किसने बोला तुझे लेना है? हम लोग सिर्फ एक ही लेंगे। ओए चलिए सोच, वो 2-3 चीजें लेंगे तो कूपन भी तो 2-3 मिलेंगे ना, वो जीतने के आसार बढ़ जाएंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है रोशन। अगर किस्मत में लिखा होगा ना तो एक ही कूपन में हम कार जीत जाएंगे। हाँ ये गल भी करेक्ट है, लेकिन रोशन वो जेठा भरा की दुकान से लेंगे क्या? कुछ सोचते हैं। ओए मिल गया। ओए क्या मस्त आइडिया सोचा है तूने रोशन सिंह सोटी। तू पहले आइडिया बोल। हाँ मस्त है कि नहीं वो मैं डिसाइड करूंगी। मैं क्या कह रहा था रोशन, तो मैं गैराज के लिए ना एक छोटा सा फ्रिज ले लेता हूँ। अच्छा, ताकि तू उसमें अपने पार्टी शार्टी की बाटली, बर्फ, सोडा ये सब रख सके ना। एक ही गल हुई रोशन, वो तेरी गड्डी तो पार्टी शार्टी के स्पीड ब्रेकर पे आके रुक जाती है। तो छोटा सा फ्रिज है, उसमें छाछ, लस्सी, तो ठंडा पानी भी तो रख सकता हूँ ना। कल कर दिए रोशन, तो मेरे पास एक टॉप क्लास आइडिया है। तो क्यों ना हम अपने बेडरूम के लिए एक छोटा सा होम थिएटर ले लें। वो सोच चलिए, वो छुट्टी के दिन हाथों में हाथ डाल के पॉपकॉर्न एंजॉय करते हुए हम लोग फिल्म देखेंगे, ठीक है नहीं? ये आइडिया अच्छा है। होम थिएटर ले सकते हैं हम लोग। पोपट जी, हम लोग कार जीत जाए तो कितना मजा आएगा। रोशन, कार जीतने की एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ओए मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, वो सिर्फ तू नहीं, वो ये पैम्पलेट मिलने के बाद तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक्साइटमेंट में घूम रही होगी। वाओ हंस, ये कार के ऑफर का पैम्पलेट देखकर तो मैं और एक्साइटेड होती जा रही हूँ। काश ये ऑफर आज होता और आज ही इसका रिजल्ट निकलता तो कितना मजा आता नहीं? हाँ कोमल, ये तो वही बात हो गई कि समोसे सामने पड़े लेकिन 2 दिन तक हाथ नहीं लगा सकते। अच्छा हंस, हम जेठा भाई की दुकान से क्या खरीदेंगे? कोमल, अगर हमें कार जीतनी है ना तो एटलीस्ट हमें 2-3 चीजें तो खरीदनी पड़ेगी। 2-3 चीजें क्यों? 2-3 चीजें खरीदेंगे तो हमें 2-3 कूपन मिलेंगे। जितने ज्यादा कूपन रहेंगे उतने ही ज्यादा हमारे कार जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। वेरी स्मार्ट डॉक्टर। थैंक यू। और खरीदेंगे क्या? हाँ, इस्त्री नहीं, इस्त्री तो है, माइक्रोवेव भी है, वाटर फिल्टर। आइडिया। क्या क्या? हंस, तुम बड़े दिनों से कह रहे थे ना कि तुम्हें प्रिंटर लेना है। हाँ हाँ हाँ, तो एक प्रिंटर खरीद लेते। गुड आइडिया। और कोमल, मैं ना तुम्हें सरप्राइज में एक मोबाइल गिफ्ट कर देता हूँ। हंस, सरप्राइज? मैं तो सरप्राइज ही बोल दिया, सॉरी। और बेबी के लिए वायरलेस हेडफोन्स खरीद लेते। सही बात है। और ये सारी चीजें ना हम अपनी नई गाड़ी में लेकर आएंगे। क्या बोलती हो कोमल? सही बात है। वाओ, ये ऑफर कितना एक्साइटिंग है। अंजलि, इतना खुश तो तुम मुझे देख के भी नहीं हुई थी। वो तो है, मजाक कर रहे हो तारक, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा कब हमारे हाथ ये कूपन आए और कब ऑफर का रिजल्ट डिक्लेयर हो। अरे अगर ऐसी बात है तो जेठालाल से कह दूं कि मेरी रानी के लिए आज ही रिजल्ट डिक्लेयर करवा दे। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी से बोल दीजिए, मुझे जल्दी नहीं गाड़ी जीतनी है। लेकिन अंजलि, गाड़ी जीतने के लिए हमें कूपन की जरूरत पड़ेगी और कूपन के लिए हमें कुछ खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदें? एक काम करते हैं, हम लोग ना माइक्रोवेव ओवन खरीद लेते हैं, उसमें तुम मुझे चीज वाला पिज्जा बना के खिलाना। अच्छा, वेरी स्मार्ट। बिल्कुल नहीं, एक काम करते हैं, हम लैपटॉप ले लेते हैं। नहीं, आपका लैपटॉप इतना पुराना हो गया है, नया ले लेते हैं। नहीं अंजलि, लैपटॉप बहुत महंगा आएगा, उतना बजट नहीं। तो फिर क्या ले? आइडिया, एक एयर फ्रायर ले लेते हैं, उसमें मैं आपके लिए स्वादिष्ट डिशेस बनाऊंगी बिना तेल के। कोई बात नहीं, कम से कम मुझे उसमें वड़ा और समोसा खाने तो मिलेगा। आई, क्या कर रही हो? जगा रही हूँ। एक दिन में कितने सपने देखेंगे तारक? उसमें मैं आपके लिए ये समोसा और वड़ा नहीं, सिर्फ हेल्दी डिशेस बनाऊंगी। तो फाइनल है, ये हमारे लिए परफेक्ट रहेगा, हम एयर फ्रायर ही खरीदेंगे।
मैं जेठालाल से कह देता हूँ कि एयर फ्रायर आउट ऑफ स्टॉक कर दे। तारक, आप ना रहने दीजिए, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे ऐसे रूठा न करो मेरे दिल की रानी। तुम कहो तो चांद तारे तोड़ लाऊं, बाहर से कहूं कि फूल बिछा दे। बस बस, उन सबको कहने की जरूरत नहीं है। बस अपने परम मित्र जेठा भाई से कह दीजिए कि हमें वो वाला कूपन दे जिससे हम गाड़ी जीत सकते हैं, प्लीज। अंजलि, ऐसे कैसे हो सकता है? जेठालाल को भी पता नहीं होगा कि कौन से कूपन से गाड़ी जीती जा सकती है। मुझे तो लगता है कि इस गाड़ी के चक्कर में ना बहुत लोगों का खर्चा होने वाला है, सबकी जेब ढीली होने वाली है। शॉपिंग करने का मन ही नहीं हो रहा है। स्कीम बोगस निकली तो ट्राई करने में क्या हर्ज है पोपटलाल। हार जीतने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। क्या करूं? दिमाग बोल रहा है उल्लू बनाने वाली स्कीम है, कोई कारवार नहीं मिलेगी। दिल कह रहा है कि कार मिल सकती है। क्या करूं? आज आपकी सुनते हैं दिल। 2500 की इस्त्री खरीद लूंगा और 2500 का कोई और सामान। वैसे भी जेठालाल ने बोला था कि गाड़ी आते ही लाड़ी भी आ जाएगी। हो सकता है जेठालाल की बात सच निकले। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र दादाजी। हाँ, मैं भी निकल रहा हूँ। तू कहाँ जा रहा है? क्लब हाउस। सुबह सुबह क्लब हाउस? हाँ पापा, आज क्लब हाउस में टप्पू सेना के साथ मीटिंग है। किस चीज की? पापा, कल हमारी बात हुई थी ना कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जो ऑफर है उसका सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कैसे करे, उसकी। हाँ, तो मिला कोई आइडिया? मिला नहीं, अभी नहीं मिला। अभी हम सब सोचेंगे और जैसे ही मिलेगा फिर आपको बता देंगे, ठीक है? बाय। तो देखना जेठा, टप्पूड़ा जोरदार आइडिया ढूंढ लेगा। पूरी टप्पू सेना मिलके तेरे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम के विमान को आसमान की नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। जय भाई, अभी विमान देखना बंद कर, जा दुकान जा। जी जी बाबूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो बबीता जी ने प्रचार पर्चा पढ़ा होगा कि नहीं? क्या कर रहा है पीड़े? सॉरी जेठालाल। अरे क्या सॉरी, ध्यान किधर है तेरा? अरे मैं वो लेटर पढ़ते पढ़ते आ रहा था ना, तो ध्यान इसी में था। तुम क्या दुकान जा रहे हो? हाँ। तो अभी नहीं जाना है? नहीं, क्यों जाना है? तो ऐसे खड़े खड़े सैमसंग कंपनी ने कोई नया यंत्र निकाला है क्या? कैसे खड़े खड़े यहाँ से टेक ऑफ और डायरेक्ट गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लैंड। क्या बोल रहे तू? अरे तुम ऐसे बीच रास्ते में क्यों खड़े हो? अरे वो मुझे लगा कि मैं पर्स घर पे भूल गया हूँ, तो खाली चेक करने के लिए खड़ा रहा, इतने में तो आकर टकराया। तो है पर्स है? हाँ, है भाई, है। चलो ठीक, बाय। अरे क्या बाय? एक मिनट, ये लेटर में ऐसा क्या है कि वो पढ़ने में इतना तो मगन हो गया, क्या कैसे तो टकराया मुझसे? अरे ये म्यूनिसिपैलिटी का लेटर आया हुआ है सभी सोसाइटीज को कि सोसाइटी में पानी की बचत कैसे की जाए, उसके उपाय बताए, तो वो पढ़ रहा था। अच्छा सुन, तेरे घर पे आज अखबार है? मेरे घर में रोज अखबार आता है जेठालाल। अरे वाह, शाबाश। तो आज के अखबार में वो मेरी दुकान का प्रचार पर्चा है? अरे हाँ, मैंने जैसे अखबार खोला ना तो वो प्रचार पर्चा ऐसे उड़ के नीचे गिरा। तो तूने देखा नहीं? नहीं, मतलब माधवी ने देखा और मुझे बताया कि ऐसा ऐसा आया है। तो तूने पढ़ा क्या? नहीं? हाँ, पढ़ा ना। अच्छा, तो उसमें वो क्या ऑफर है वगैरह सब समझ में आता है ना? अरे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 5000 की खरीदी करने पर आपको कूपन मिलेगा, आपको ढेर सारे इनाम मिलेंगे, संडे को लकी ड्रॉ होगा और जिसको बम्पर प्राइज मिलेगा उसे मिलेगी कार। वाह वीड़ा, क्या तेरी याददाश्त है दोस्त। तुझे तो पूरा पर्चा ऐसा मुंह जबानी याद हो गया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग यारो। गुड मॉर्निंग छोटे, गुड मॉर्निंग। और जेठाभरा, आज थोड़ी दुकान का पैम्पलेट देखा? अरे वाह, देखा ना, कैसा लगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम टॉप क्लास। पर भेजा क्यों है? मतलब कि रात को तो तुसी ने पूरी स्कीम के बारे में डिटेल में समझा दिया था, फिर मैंने पैम्पलेट क्यों भेजा? नहीं, ऐसे पर्सनली तुझे नहीं भिजवाया है। वो क्या है कि अखबार वाले को पहले से बोल दिया था कि हमारी पूरी सोसाइटी में और मेरी दुकान के आसपास के एरिया में सबके अखबार में ये डाल देना, तो इसलिए। ओह अच्छा। जेठा भाई, मैंने आपकी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पैम्पलेट देखा, मुझे उसकी डिजाइन बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी ना? वेरी कलरफुल।
थैंक यू। गाड़ी का फोटो भी बहुत बढ़िया है। वो पैम्पलेट में जो गाड़ी है वही मिलेगी या कोई और मिलेगी? नहीं वही मिलेगी। अरे वाह। ओ हाथीपुरा, ओ गड्डी के सामने बाद में देखना, पहले सोटी की गड्डी में बैठो, ओ आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। सोडी? अरे मेरा कहने का मतलब है कि जिस हॉस्पिटल जाना है वहाँ छोड़ देता हूँ। नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मैं तो गांधी चौक जा रहा हूँ। वहाँ वो प्रशांत चाट कॉर्नर है ना, वहाँ। और पिड़ू तू, और तेनू कितने जाना है? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना भाई, तू मुझे इधर ही छोड़ दे। चंगा ठीक है। जेठापुरा तुसी? ना मुझे जाना है भाई, दुकान जाना है। हाँ तो चलो चलो। ओ जेठालाल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठालाल, तुम्हारी दुकान का पैम्पलेट पड़ा, बहुत अच्छा बना है ना? अच्छा लगा, थैंक यू मेहता साहब। सही बात है मेहता साहब, मैंने भी जेठा भाई को यही कहा। अरे जेठालाल हम ना। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बबीता जी, आपने वो प्रचार पर्चा देखा? क्या? बबीता जी, पैम्पलेट जेठालाल की दुकान में जो ऑफर चल रहा है उसका पैम्पलेट पढ़ा आपने? हाँ ऑफ कोर्स, पढ़ा ना मैंने। इनफैक्ट हमारे वहाँ पे तो 3 पैम्पलेट्स आए हैं। अरे तीन? हाँ हमारे वहाँ पे 3 न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, बंगाली, इंग्लिश और तमिल। सो तीनों में पैम्पलेट्स आए हैं। वाह, तो ये अखबार में ये टेम्पलेट डालने का आइडिया अच्छा लगा ना आपको? हाँ आइडिया तो सुपर्ब है। इनफैक्ट मैं तो सोचती हूँ आपको सोशल मीडिया पे भी मार्केटिंग करना चाहिए। बबीता जी उस पे काम चल रहा है, जोर शोर से काम चल रहा है। टप्पू उसी पे काम कर रहा है। ओह ग्रेट, लवली। जेठालाल चलें? एक मिनट मेहता साहब। बबीता जी, ये मार्केटिंग का कुछ और भी अगर अच्छा आइडिया आपको सूझे तो जरा प्लीज बताना। हाँ आपको श्योर। जेठालाल अब चलें? एक सेकंड। अच्छा दोस्तों, मैं क्या कहता हूँ, कल आप लोग है ना दुकान पे जल्दी पहुंच जाना, क्योंकि क्या है कि ये टेम्पलेट बहुत जगह बटे हैं, तो दुकान में बहुत भीड़ होगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग आओ उसके पहले ये गिफ्ट कूपन खत्म हो जाए। हाँ टेंशन मत लो जेठालाल, हम सब टाइम पे आ जाएंगे। हाँ टाइम पे आ जाएंगे। अब चलें, बहुत देर हो रही है। एक मिनट बता साहब, एक और बात, आप लोग क्या क्या सोच के आना क्या क्या खरीदी करनी है, क्योंकि क्या है फिर वहाँ भीड़ में सोचने में टाइम जाएगा, तो फिर वो कार भी हाथ से चली जाएगी। डोंट वरी जेठा जी, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या लेना है। वाह, मैंने और माधवी ने भी सोच लिया है क्या खरीदना है। हाँ मैंने और अंजलि ने भी सोच लिया। हमने भी। हाँ मैंने और कोमल ने भी। ग्रेट। बस क्या कि बबीता जी, मैं दिल से चाहता हूँ कि ये कार का जो बम्पर प्राइज है ना, वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में से कोई जीते। जीतेगा, गोकुलधाम सोसाइटी का मेंबर ही जीतेगा। और उस कार का दावेदार होगा सी विंग के सदस्य माननीय बबीता जी। रियली? क्या बात है, थैंक यू सो मच पोपट भाई। हाँ मतलब मोस्ट वेलकम। वैसे मैं अपनी बात कर रहा था। तो तुमने तो माननीय बोला ना। मैं माननीय नहीं बोल सकता। नहीं, आमतौर पे क्या है कि कोई अपने लिए ऐसे मानवाचक शब्द नहीं बोलता है। मैं बोलता हूँ। वैसे पोपटलाल, तुम्हारे लिए कार से ज्यादा फायदेमंद टैब है, टैब। क्या है, आते जाते उठते बैठते खाते पीते ऑनलाइन रिश्ते देखने में मदद होगी ना। सही बात है। कार जीत के क्या फायदा तुम्हारा? नहीं भाई, अपनी खुद की कार होगी तो मेरी भारत में काम आएगी ना। ओए पप्पू, ये गलत है। ओए ऑफिस जाना है तो सोटी की गड्डी और बारात में अपनी गड्डी। देखो सोटी, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? देखो किसको क्या इनाम मिलेगा, ये नसीब का खेल है। उसमें छोड़ देते हैं ना। जेठालाल चलें? एक मिनट बता साहब। अरे अभी क्या काम बचा है? ये भिड़े का कुछ मेरा काम है। बोल भाई भिड़े, क्या काम है? जल्दी जल्दी बोल, लेट हो रहा है मेहता साहब, जल्दी बोल। अरे हाँ, वो अभी इतना कुछ हो गया, मैं भूल ही गया अभी क्या काम था वो। अरे एक मिनट, अरे ओके चलो भाई, ओके बाय बाय। अरे मैं बाद में बोलता हूँ जो भी। हाँ बाद में फोन करता हूँ जेठालाल।
वाह भागा भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी चमक रही है और डेकोरेशन भी क्या खूब हुआ है। हाँ, नट्टू काका, सेठ जी देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाबाशी भी देंगे, क्यों? दुकान देखते ही सेठ जी का मूड एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। हाँ वो तो है। चल दुकान के अंदर जाते। सेठ जी के आते ही उनके खुशी वाले एक्सप्रेशन देख के हमें भी खुशी मिलेगी। हो सकता है हमारी पगार बढ़ा दे। बराबर है नट्टू काका, चलिए चलिए, वैसे भी सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। चलिए आइए आइए। वाह 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 भागा भाई वाह, ये दुकान कितनी मस्त लग रही है नहीं? भागा भाई, हमने इतने दिल से ये दुकान सजाई है कि सेठ जी सुपर डुपर खुश हो जाएंगे। बराबर है नट्टू काका, बड़े सयाने भी कह के गए हैं ना कि इंसान को काम हमेशा दिल लगा के करना चाहिए, तो ही काम करने का मजा आता है। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। बिल्कुल सही कहा। बागेश्वर जी, गौरी जी, कैसे हैं आप लोग? आप कैसे हो? अभी आपको मिलके मैं डबल मस्त हो गई। भागा, stop this and stop going with the flow. सॉरी। अभी सेठ जी आएंगे और बावरी को देखेंगे तो डेकोरेशन का मजा सजा में बदल जाएगा। हाँ बराबर है नट्टू काका। बावरी जी आप प्लीज अभी यहाँ से जाइए, सेठ जी के आने का टाइम हो गया है। अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो उनको यही लगेगा कि आप यहाँ टाइम पास करने आई हैं और उनके मूड का सत्यानाश हो जाएगा। ओहो बागेश्वर जी, मैं टाइम पास करने थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो आप दोनों से मिलने आई हूँ। बोल देना उनको। बराबर है बावरी जी, लेकिन आपको देखते ही सेठ जी की सुनने की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। That's true. सेठ जी की सुनने की शक्ति कम और चिल्लाने की शक्ति ज्यादा बढ़ जाती है। हाँ। You see the transfer of energy. फिर भी उन्हें समझना चाहिए, सिर्फ मिलने ही तो आती हूँ, उसमें टाइम पास का क्या है? बावरी बेटा, उसी को टाइम पास कहते हैं। आप एक काम कीजिए, आप अभी जाइए, मैं दुकान बढ़ाने के बाद आपको मिलता हूँ। और हाँ, रात का डिनर साथ में करेंगे, ओके? ठीक है बागेश्वर जी, मैं जाती हूँ। बाय। Oh my gosh! Buffalo went into water. कई भैंस पानी में है, वो देख। अरे बाप रे, सेठ जी, बावरी जी, आप क्या करेंगे? वाह, दुकान के बाहर नट्टू काका और बग्गा ने मस्त सजावट की है। और ये कार का कटआउट तो देखो, इसको देखते ही इसको पाने की लोगों के मन में इतनी तीव्र इच्छा उठेगी कि धड़ाधड़ खरीदी करने लगेंगे। वाह, इसके लिए नट्टू काका और बग्गा को शाबाशी देनी पड़ेगी। बावरी जी आप जल्दी यहाँ आ जाइए। अरे बाप रे, सेठ जी ने बावरी को देख लिया तो हमें डांट पड़ेगी। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे नट्टू काका, फंस गए। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि सिर मुंडवाते ही ओले पड़े। ऐसा ही कुछ नट्टू काका और बागा के साथ होने वाला है। उन दोनों ने जेठालाल को इम्प्रेस करने के लिए पूरी की पूरी दुकान सजा दी, स्कीम की सारी चीजें सेट करके रख दी और वो लोग खुश हो रहे थे ये सोच के कि जेठालाल उनकी तैयारी देख के खुश होगा और उन्हें शाबाशी देगा। लेकिन दुकान में गलत टाइम पे एंट्री हो गई बावरी की। अब जेठालाल ने बावरी को दुकान में देख लिया तो क्या होगा भाई, तूफान आ जाएगा। जेठालाल का मूड खराब होगा वो अलग। भाई अब देखते हैं कि नट्टू काका और बागा बावरी को जेठालाल की नजरों से कैसे बचाते हैं और कहां छुपाते हैं। और अगर नहीं छुपा पाए तो जेठालाल नट्टू काका और बागा का क्या हाल करेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.